हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पौधा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बीएससी पार्ट सेकंड का आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। ये फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 6 है और उस चैप्टर नंबर 6 का नाम है रेस्पिरेशन, श्वसन। तो देखो श्वसन क्या होता है। श्वसन सजीवों का एक इस प्रकार का महत्वपूर्ण लक्षण है कि जिसके द्वारा अपन सजीव और निर्जीव में मूलभूत रूप से डिफरेंस कर सकते हैं। तो सजीवों की एक इस प्रकार की जैविक क्रिया है जिसके द्वारा अपन ये डिसाइड करने के लिए कि कोई सजीव है या निर्जीव, उसका मूलभूत जो लक्षण है वो कहलाता है श्वसन। तो श्वसन क्या है, श्वसन की परिभाषा क्या है कि ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल एवं CO2 में विखंडन होना, ये क्रिया एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है कि श्वसन एक इस प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है कि जिसमें ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में जो विखंडन होता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं श्वसन। अब श्वसन ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन मूलभूत रूप से श्वसन को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इससे ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, लगभग 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी होगा। जब ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है और इस प्रकार का जो श्वसन क्रिया है ये कहलाती है वायवीय श्वसन। क्या कहलाती है? वायवीय श्वसन। और जब ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वो कहलाता है अवायवीय श्वसन। इस अवायवीय श्वसन में यह अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो कम होती है और इसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं C2H5OH और CO2 प्लस एनर्जी जो है इसमें केवल मात्र 56 किलो कैलोरी ऊर्जा ही उत्सर्जित होती है। अर्थात वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन से अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन से कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अर्थात इसमें ग्लूकोज अणु का जब पूर्ण विखंडन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है, इसलिए ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है, कम मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये हुआ श्वसन के श्वसन को मुख्य रूप से वायवीय श्वसन और दो अवायवीय श्वसन दो रूपों में डिवाइड किया गया है। अब इससे ऊर्जा जो कोशिकाओं में संग्रहित रहती है वो होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा की एक इकाई का नाम है जो कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब देखो एटीपी क्या है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इस ऊर्जा का उपयोग जैविक क्रियाओं जैसे प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने में किया जाता है। भाई सजीव की जो सारी क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, उनका संश्लेषण करने के लिए भी एटीपी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
दूसरा है कि सक्रिय स्थानांतरण में भी आवश्यक होती है एक्टिव ट्रांसफर। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में भी आवश्यक होता है। संग्रहित ऊर्जा के रूप में कोशिका विभाजन में क्यों जो जैविक क्रिया होती है सजीवों के बाद उनको संपन्न होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। और ऐसे एटीपी जो यूनिट है ऊर्जा की, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। कोशिका झिल्लियों के जैव इलेक्ट्रॉनिक विभव के नियंत्रण के लिए, कोशिका विभाजन के लिए और अन्य गतिविधियों को संपन्न करने के लिए एटीपी का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसमें अपन श्वसन की परिभाषा इसके बारे में देखते हैं कि श्वसन रेस्पिरेशन। अब देखो श्वसन के अपन परिभाषा बताएगी कि ग्लूकोज अणु C6H12O6 ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2O जल एवं CO2 में विखंडन श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न एंजाइमों की सहायता से जल एवं CO2 में विखंडन जो होता है वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसको अपन रासायनिक अभिक्रिया के तहत समझ सकते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज अणु प्लस ऑक्सीजन का विखंडन विभिन्न एंजाइम्स की उपस्थिति में किसमें टूट जाता है? CO2 प्लस जल प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज अणु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में इसको बैलेंस कर लेते हैं 6CO2 और 6H2O। तो ये किस किस में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। और इससे ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा लगभग एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण विखंडन से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित होती है। यह ग्लूकोज है। इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब विखंडन होता है तो विभिन्न एंजाइमों के द्वारा 6CO2 और 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार से यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो सभी सक्रिय कोशिकाओं में लगातार 24 घंटे संपन्न होती है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो सभी सजीवों में निरंतर 24 घंटे संपन्न होती है। तो देखो श्वसन एक इस प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो सभी सजीवों में लगभग लगातार दिन रात 24 घंटे ये संपन्न होती रहती
है। इसमें यानी कि दिन को रात को इस क्रिया को संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन गैस का जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण होने या न होने के दशा में सतत रूप से संपन्न होती रहती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण से कोई रिलेशन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण होगा तो भी और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भी, ये दोनों स्थितियों में लगभग ये संपन्न होती रहती है श्वसन क्रिया जो है। और इस क्रिया में सरल शर्करा अणु विभिन्न चरणों में टूटते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में शर्करा के जो अणु होते हैं, इस क्रिया में सरल शर्करा अणु जैसे ग्लूकोज है, ये सरल शर्करा अणु है, विभिन्न चरणों में टूटते हैं। अणु विभिन्न चरणों में टूटते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। देखो जैसे ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है, ये विभिन्न स्टेप्स में होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स चक्र है, एटीसी है, तो ये विभिन्न स्टेप में इसे ग्लूकोज जो ग्लूकोज अणु होता है, इन ग्लूकोज अणु का विखंडन विभिन्न स्टेप में होता है और उनसे ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित होती है। तो इसमें अपन खोल देते हैं, श्वसन क्रिया के प्रारंभ होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। श्वसन क्रिया है, इसको प्रारंभ होने के लिए कोई जरूरी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, पर जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो तो वायवीय श्वसन, और जो क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो इसको अपन अभी बताया था, इसके बारे में हम और देख लेते हैं। श्वसन को मुख्य रूप से अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है वायवीय श्वसन। देखो वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन। अब देखो वायवीय श्वसन क्या होता है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन, इस क्रिया में ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा अंतिम उत्पाद जल एवं CO2 होते हैं, और ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इसके अपन रासायनिक गतिविधि अभी जो अपने श्वसन में लिखी 6H12 और 6 प्लस O2, ये
6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन होता है और उसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु होते हैं और ऊर्जा इससे अधिक मात्रा में बाहर उत्सर्जित होती है। तो दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें ग्लूकोज अणु के विखंडन के लिए एनारोबिक इस क्रिया में ग्लूकोज अणु के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें अंतिम उत्पाद C2H5OH एथिल अल्कोहल एवं CO2 होते हैं और ऊर्जा की मात्रा भी कारक होती है। C6H12O6 देखो, इसमें जो ग्लूकोज अणु है, इसमें जो ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है वो अपूर्ण होता है। इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है वायवीय श्वसन के बजाय। बैलेंस कर लेना इसको। अब देखो, वायवीय श्वसन एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा अंतिम उत्पाद जो है, लास्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक निकलती है। ग्लूकोज अणु के पूर्ण विखंडन से लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। ग्लूकोज अणु का अपूर्ण विखंडन होता है, इसलिए ऊर्जा की कम मात्रा लगभग एक ग्लूकोज अणु के विखंडन से 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर उत्सर्जित होती है। तो इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, जबकि अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। वायवीय श्वसन ये लगभग सभी जीवों में होता है,
जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है ये कुछ जीवाणु, अंकुरित बीज या मांसल फल जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ये जो वायवीय श्वसन होता है ये तो विकसित प्रकार के सभी सजीव, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है ये कुछ मांसल पौधे, जीवाणु, उनमें ये फर्मेंटेशन क्रिया में अवायवीय श्वसन होता है। जैसे अपन फल का निर्माण करते हैं जो बहुत छिड़ना, उस क्रिया के लिए ये अवायवीय श्वसन संपन्न होता है। जैसे शराब वगैरह जो बनाई जाती है अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में ही होती है। तो वायवीय तो अवायवीय यदि श्वसन में अपन से अंतर पूछें तो इनमें अपन अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये वायवीय श्वसन ये सभी जैविक क्रियाओं में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन होता है ये कुछ सजीव जैसे जीवाणु, मांसल पौधे या अंकुरित होते हुए बीज, उनमें ही अवायवीय श्वसन होता है। दूसरा है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन को संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी नहीं है। तीसरा अपन जो डिफरेंस लिखना चाहें इस क्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है, वायवीय श्वसन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के पूर्ण विखंडन से लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के अपूर्ण विखंडन से 56 किलो कैलोरी ऊर्जा ही बाहर उत्सर्जित हो पाती है। नेक्स्ट है चौथा डिफरेंस जो है वो है कि जो वायवीय श्वसन होता है ये ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य और तेल चक्र में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन ग्लाइकोलाइसिस की विभिन्न प्रक्रियाओं, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में वायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में ये डिफरेंस कर सकते हैं। ये श्वसन की परिभाषा, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, ये आज अपन ने इस छोटे से पॉइंट में, बाकी आगे वीडियो भी मिलेगा, क्लास होगी उसके बारे में अपन आगे बताएंगे कि श्वसन और दहन। अब देखो इससे एक संबंधित पॉइंट है दहन। श्वसन और दहन, श्वसन एक जैविक क्रिया है जबकि दहन एक अजैविक क्रिया है। भाई श्वसन तो एक सजीव में होने वाली के जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि दहन एक अजैविक क्रिया है, जिससे भी दहन और श्वसन एक साथ क्यों रखा गया है, क्योंकि श्वसन में भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है और दहन में भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दोनों में ऊर्जा बाहर निकलती है, परंतु ये तो एक जैविक क्रिया के तहत ऊर्जा बाहर निकलती है, जबकि दहन में अजैविक क्रिया, इसमें ईंधन काम करता है और इसमें एक जैविक अणु का विखंडन होता है।